नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ। शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य। जी हाँ दोस्तों, इस कली काल के राजा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शुक्र का बोलबाला हर तरफ है, लक्ष्मी के कारक माने जाते हैं, भौतिक पदार्थों के कारक माने जाते हैं, प्यार मोहब्बत के कारक माने जाते हैं। जो भी सौंदर्य है इस प्रकृति में उसके कारक माने जाते हैं। शुक्र का अपने परम मित्र शनि के घर में गोचर कल से होगा 2 दिसंबर, और यह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहते हुए, सूर्य के नक्षत्र में रहते हुए प्रवेश कर जाएंगे शनि के घर में, मकर राशि में। मेष राशि से लेकर मीन राशि लगन तक की चर्चा करेंगे। सभी 12 राशियों के ऊपर प्रभाव जानेंगे इस शुक्र का। हालांकि जैसा कि आप देख रहे हैं, अच्छे प्लैनेट हैं, नेचुरली शुभ प्लैनेट हैं, नैसर्गिक शुभ प्लैनेट हैं, परंतु सभी के लिए शुक्र भी धनदायक तो नहीं हो सकते। जिनके लिए खासकर अकारक होते हैं या अच्छी स्थिति में नहीं होते, कारक ग्रहों से दृष्ट नहीं होते। मेष राशि से लेकर मीन लगन राशि की बात करेंगे इस वीडियो से। नक्षत्रों के प्रभाव को भी जानने की कोशिश करेंगे। शुक्र 11 तारीख तक सूर्य के नक्षत्र में और उसके पश्चात श्रावण नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में 22 तारीख तक, तत्पश्चात मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में गोचर करेंगे 28 तारीख। यह राशि परिवर्तन फिर से कर जाएंगे, कुंभ राशि में गोचर करेंगे, शनि की मूल त्रिकोण राशि में। तो 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक शुक्र इन 27 दिनों में आपके लिए क्या नियामत लाए हैं, क्या शुभ संकेत दे रहे हैं, क्योंकि शुक्र सबसे शुभ प्लैनेट हैं गुरुदेव के पश्चात, देवगुरु बृहस्पति के पश्चात। तो शुक्र का गोचर बहुत महत्व रखता है, खासकर आपके लव लाइफ के लिए, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। और संसारिक सुखों की बात करें तो हर तरह के सुख शुक्र के अंतर्गत आ ही जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपका समय ज़्यादा नहीं लेते। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं एस.वी. भारद्वाज आपसे नम्र निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करने के पश्चात दोस्तों बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें, अन्यथा आपको कई बार हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते नहीं। तो मेष वालों की बात करते हैं दोस्तों। मेष राशि लगन की बात करें तो आपके कर्म भाव में 10th हाउस कर्म भाव कहलाता है, आपके स्टेटस का भाव भी यही होता है दोस्तों। यहाँ पर शुक्र शनि की राशि में बहुत कंफर्टेबल हैं। यहाँ पर एक किस्म से अमला नामक राजयोग कहेंगे। इस शुक्र का 10th हाउस में जब भी शुक्र मित्र क्षेत्रीय हो तो स्ट्रोंग होता है, तो कुंडली में एक जान सी आ जाती है। ये शुक्र शुरुआती दौर में सूर्य के नक्षत्र में होगा 10 तारीख तक। यह पंचम भाव के भी फल देगा। गौर करिए, ये 10th हाउस में बैठकर जब पंचम भाव के फल देगा तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग का कार्य कर जाएगा। आपको अकस्मात ढंग से लाभ के योग बनाता है ये शुक्र। संतान की ओर से कोई बहुत बड़ा रिलीफ, कोई बहुत बड़ा शुभ समाचार मिले। अकस्मात ढंग से लाभ के साथ साथ अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने का शुभ समाचार मिल सकता है। रोमांटिक रहेंगे, रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा। हॉबीज़ के लिए आपके पास काफ़ी समय होगा। क्रिएटिविटी के लिए भी आपके पास समय होगा, या यूँ कहें आप अपने इमेजिनेशन को उछाल देंगे। शुक्र प्यार मोहब्बत के कारक है। निश्चित तौर से आपके सप्तम भाव के मालिक 10th हाउस में बैठेंगे तो लव लाइफ आपका श्रेष्ठ रहेगा और कैरियर को लेकर प्रतिष्ठा पाने वाले हैं। समाज में आपकी स्थिति बेहतर होने वाली है, स्टेटस बढ़ने वाला। सप्तमेश जब 10th हाउस में हो तो निश्चित तौर से व्यापार में वृद्धि, कारोबार में वृद्धि, जॉब में, नौकरी में भी आपकी तरक्की के योग। गुरु की दृष्टि है आखिरकार इस शुक्र के ऊपर, गुरु भाग्य स्थान के मालिक हैं।
विदेश यात्रा के योग, विदेशी कामकाज में सफलता मिलने के योग, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं या करना चाहते हैं तो सुखद परिणाम निकल कर आते हैं दोस्तों। 12वें भाव का मालिक भी है देवगुरु बृहस्पति का शुक्राचार्य के ऊपर दृष्टि, नवम दृष्टि, ये कमाल करेगी। यहाँ पर अध्यात्म की ओर भी रुझान कर देते हैं देवगुरु बृहस्पति। मेडिकल फील्ड में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। सोशल वर्क करना चाहते हैं तो आपको उपलब्धियां मिलेंगी। सामाजिक संस्थानों से जुड़े हुए, एनजीओज के साथ जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए भी समय शुभ रहेगा। कुल मिलाकर आप अच्छे दार्शनिक, अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट साबित होते हैं, आपका स्टेटस बढ़ता है, तो बहुत उत्तम समय है। धन लाभ के साथ साथ आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट वृषभ वालों की। वृषभ वालों के लिए शुक्राचार्य आपके भाग्य स्थान को सुशोभित करेंगे। इन 27 दिनों में किस्मत आपकी ऊंचाइयों पर होगी। मंगल से दृष्ट हैं, यूँ तो ये शुक्र रोमांस के लिए स्थितियां बहुत अनुकूल होंगी। सप्तम भाव का मालिक है मंगल, सप्तमेश का संबंध लग्नेश के साथ हो तो ये बहुत अच्छा योग हो जाता है। दाम्पत्य जीवन सुखद होता है, व्यापार में तरक्की की योग बनते हैं, देश विदेश भ्रमण के योग बनते हैं, विदेशी मामलात सुखद रहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में आप काम करते हैं तो तरक्की की संभावनाएं, आपका लव लाइफ बेहतर, स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करते हैं तो आपकी तरक्की होती है। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, डायमंड्स, लग्जरी गुड्स जो भी हैं, आर्ट, आर्किटेक्चर, कला के क्षेत्र से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए भी स्थितियां उतनी ही सुखद रहेंगी। गुरु की दृष्टि इस शुक्र के ऊपर, आप दार्शनिक हो जाते हैं, आप हम्बल रहते हैं, आपको सफलता मिलने के पश्चात भी आपके पांव जमीन पर रहते हैं। कहीं तो आप दूसरों को संग लेकर चलने वाले होते हैं, आप टीम लीडर रहते हैं। आपके ज्ञान का वर्धन होगा। कोई अच्छी घटना हो सकती है इस अवधि में 2 दिसंबर से लेकर 27-28 दिसंबर तक। भाग्य आपका प्रबल रहेगा। शनि का गोचर शुभ हो चुका है, मार्गी हो चुके हैं शनि, तो निश्चित तौर से कार्यस्थल पर भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आपके पराक्रम में वृद्धि होती है। लग्नेश का मंगल के साथ संबंध, मंगल तृतीय भाव में, निश्चित तौर से यात्राओं का भी योग बनता है। आपका छोटी बड़ी यात्राएं होंगी और लंबी यात्रा के भी योग बनते हैं। 9th हाउस में लग्नेश का बैठना, विदेशी संबंध आपके मधुर होते हैं। ग्रीन कार्ड, वीज़ा की सल्यूशन मिल जाती है आपको। कुल मिलाकर ये गोचर शुक्र का बहुत लाभकारी है। आपको सफलता और सिर्फ सफलता मिलेगी। यहाँ पर शुभ समाचारों का तांता लगने वाला है। दाम्पत्य जीवन खास रूप से आपका मधुर रहेगा, लव लाइफ उत्तम रहेगी। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों मिथुन। आपके लिए शुक्र अष्टम भाव में, जो कि विपरीत राजयोग भी बनाते हैं, गुरु से दृष्ट हैं। गुरु 12वें भाव से शुक्र को देखते हैं, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की। अगर आप उसे कंप्लीट देखना चाहते हैं तो लिंक हम नीचे दिए देते हैं, आप उस वीडियो को देखें। शुक्र दोस्तों जब भी 12वें भाव का मालिक अष्टम भाव में होता है तो एक संघर्ष के बाद स्थितियां ऐसी बन जाती है कि आपको स्वतः ही सफलता मिल जाती है, आसानी से सफलता मिल जाती है, क्योंकि संघर्ष आपने काफ़ी किया होगा पिछले महीनों में। ये शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन को तो सुखद करता है, आपकी लव लाइफ तो बेहतर करता है, लाभ की स्थितियां बनाता है और अकस्मात ढंग से लाभ के योग बनाता है, क्योंकि खुद शुक्र पंचम स्थान के भी मालिक हैं। 11वें भाव के मालिक मंगल की दृष्टि होने से लाभ तो होगा दोस्तों। मंगल वैसे ही लक्ष्मी योग बना रहे, धन भाव में है। मंगल का संबंध शुक्र के साथ धन की स्थिति बेहतर होती है। कुल मिलाकर शुक्र और गुरु का संबंध आपके लव लाइफ को बेहतर करता है, क्योंकि गुरु सप्तम स्थान के मालिक हैं और शुक्र पंचम स्थान के मालिक हैं। आपकी गोपनीय कष्ट दूर होते हैं, कोई गोपनीय आपका कार्य सिद्ध होता है इस योग से, गुरु और शुक्र के संबंध से। कहीं ना कहीं शुक्र का ये पोजीशन आपके लव लाइफ को श्रेष्ठ करता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कर्क राशि लगन की। कर्क राशि के लिए दोस्तों शुक्र सप्तम भाव में रहेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं।
शुक्र का सप्तम भाव में गोचर आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन आप सुखद रहेगा, ये बात निश्चित है। चतुर्थ भाव का मालिक 7th हाउस में हो तो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, मातृ सुख मिलता है, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है और आपके कोई भी रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर 11वें भाव का मालिक सप्तम भाव में हो, सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, तो निश्चित तौर से व्यापार में आपको सफलता मिलती है। गुरु की दृष्टि है इस शुक्र के ऊपर। गुरु आपके लिए भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो किस्मत आपकी चमकती है दोस्तों। किस्मत के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के योग बनते हैं। भाग्य साथ देता है कहीं ना कहीं। विदेशी कामकाज में भी आपको इस शुक्र गुरु के संबंध के कारण सफलता मिलती है। खासकर अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो ये निश्चित हो जाता है कोई ना कोई आपका अटका हुआ कार्य, ग्रीन कार्ड, वीज़ा का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बिजनेस का आदि इत्यादि जो भी ऐसे कामकाज हैं जो विदेशी कंपनियों से रिलेटेड हैं, विदेशी नागरिक हैं अगर आप, तो भी उसमें आपको सफलता मिल जाती है। गुरु का प्रभाव इस शुक्र के ऊपर आपके मैरिज लाइफ को भी सुखद करता है, वैवाहिक जीवन को भी सुखद करता है। सिंगल्स की सिंगल्स के लिए जो बैचलर्स हैं उनकी शादी के प्रपोजल आने के योग बनते हैं, इवन मैरिज होने के योग बनते हैं। ये बहुत उत्तम गोचर है। दिसंबर का महीना फॉर लव लाइफ बहुत बेहतर है। इवन ज़मीन जायदाद, पेरेंटल प्रॉपर्टी इत्यादि के मसलों को सॉर्ट आउट करने के लिए भी ये समय सुखद रहेगा। स्त्री वर्ग से संबंधित जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। मंगल का प्रभाव, मंगल आपके कर्म भाव के भी मालिक हैं और पंचम भाव के भी मालिक हैं, तो मंगल का संबंध आपके लिए डबल राजयोग हो जाता है। शुक्र जहाँ पर 11वें भाव के मालिक हैं, मंगल कर्म भाव के मालिक हैं, तो आपके कैरियर में उछाल आता है। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं कैरियर में तरक्की करने की। नौकरी बदलने की संभावनाएं रहेगी तो उसमें आपको अच्छा जॉब मिल जाता है। अच्छे प्रपोजल्स मिलेंगे, आपके कामकाज की रूपरेखा बेहतर होगी। बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा। बच्चों को लेकर जो तनाव रहा है वह भी दूर होता है, क्योंकि मंगल पंचमेश होकर शुक्र के साथ संबंध बनाएं तो कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर भी स्थितियां बेहतर होती हैं। इवन शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के योग बनते हैं, लॉटरी इत्यादि निकलने के योग तक बनते हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए धन की स्थिति बेहतर होती है, पारिवारिक लाइफ उत्तम रहता है, वैवाहिक जीवन श्रेष्ठ रहेगा, स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं और कैरियर में उछाल आता हुआ नज़र आ रहा है 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक। और कहीं ना कहीं जब चंद्रमा के नक्षत्र में शुक्र का गोचर होगा 11 तारीख से 22 तारीख तक, ये दिन खास रहेंगे आपके लिए, क्योंकि चंद्रमा आपके लगन के मालिक हैं। लग्नेश का के नक्षत्र में गोचर शुक्र का सप्तम भाव में बैठना तो व्यापार में डील आपके हाथ में आ सकती है। विदेश यात्रा तक के योग बनते दिखते हैं, क्योंकि गुरु 9th लॉर्ड है। कुल मिलाकर बहुत उत्तम गोचर है आपके लिए। बात करते हैं नेक्स्ट सिंह के। सिंह राशि के लिए 6th हाउस में शुक्र, जो कि आपके कर्म भाव का मालिक है, और कर्म भाव में गुरु की दृष्टि होने से शुक्र, जो कि गुरु पंचम स्थान के मालिक हैं आपकी कुंडली में, ये अच्छी स्थिति हो जाती है। पंचमेश का शुक्र के साथ संबंध, शुक्र आपके 10th लॉर्ड हैं, तो 6th हाउस में जाकर ये राजयोग बनता है। तो आप कंपिटिटर्स के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे। कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि के कारण इस शुक्र के ऊपर आप कर्जे से निजात पा सकते हैं। इस अवधि में कहीं ना कहीं से धन मिलने के योग बनते हैं। अकस्मात ढंग से आपके लिए धन की स्थिति बेहतर हो सकती है। कुल मिलाकर छोटी बड़ी यात्राओं से भी आपको लाभ होगा इस अवधि में। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए शुक्र का गोचर बहुत श्रेष्ठ है। भाग्य स्थान के मालिक, एक त्रिकोण के मालिक दूसरे त्रिकोण में बैठें तो भाग्य तो साथ देगा, पूर्व पुण्य आपके साथ देने वाले हैं और महालक्ष्मी की अनुकंपा रहेगी। लव लाइफ आपका श्रेष्ठ रहेगा। गुरु की दृष्टि होने के कारण ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। गुरु क्योंकि चतुर्थ भाव के मालिक हैं तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनता है।
तो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी परचेज करने का मन करेगा। कुछ जातक का क्रय विक्रय भी करेंगे और दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। व्यापार में कोई बड़ी डील आपके हाथ में आती दिखती है। शनि का गोचर शुभ होते ही ये गुरु शुक्र का संबंध जो कि पंचम भाव में बन रहा है, खासकर दृष्टि से, गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि शुक्र के ऊपर, डेफिनेटली आपके लिए मील का पत्थर पीरियड साबित होगा। आप लाभान्वित होंगे। मंगल की भी दृष्टि है जो अकस्मात ढंग से आपको लाभान्वित कर सकती है। छोटी बड़ी यात्राओं के योग भी बनते हैं। इवन धार्मिक यात्रा के योग, विदेश यात्रा के योग तक बनते हैं। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि रहेगी। पारिवारिक लाइफ आपका सुखद रहेगा। बच्चों को लेकर आप निश्चिंत रहेंगे। कोई मांगलिक कार्य के योग तक बनते हैं। इवन लव लाइफ आपका श्रेष्ठ रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका उत्तम रहेगा। वैवाहिक जीवन खास उत्तम रहेगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए बहुत उत्तम समय है। शुक्र का ये गोचर त्रिकोण में, मित्र के घर में, मकर राशि में आपके लिए धन की स्थिति तो बेहतर होगी, क्योंकि धन भाव के मालिक हैं शुक्र। और पंचम भाव में आप अपनी बौद्धिक बल के कारण, अपनी तर्क शक्ति के कारण भी धन अर्जित कर सकते हैं। तो निश्चित तौर से बहुत अच्छा प्रभाव ये शुक्र देने वाले हैं। धन बल की कोई कमी नहीं होगी। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये बहुत अच्छा गोचर आपके लिए। बात करते हैं नेक्स्ट तुला वालों की। आपके लिए शुक्र चतुर्थ भाव में, सुख भाव में, यहाँ पर दिग्बली कहे जाते हैं शुक्र। तो निश्चित तौर से आपके भौतिक सुख बढ़ते हैं। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। लव लाइफ आपका श्रेष्ठ रहता है। मंगल से दृष्ट होने के कारण धन आता है। कुटुंब का साथ मिलता है। आपके रुके हुए कार्य जो अवरुद्ध पड़े हैं काफ़ी समय से, वह गतिशील होते हैं। हर तरफ से आपको मदद मिलती है। मित्रों का साथ मिलता है। गुरु की दृष्टि शुक्र के ऊपर खास आपके लिए कारगर होगी, जो कि धन के कारक हैं गुरु। अचानक से आपके पास धन आने के प्रबल योग बनते हैं। सप्तम भाव के मालिक मंगल की दृष्टि होने से आपका लव लाइफ आपका श्रेष्ठ रहेगा। व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं। कहीं ना कहीं शुक्र का प्रभाव आपके कैरियर के ऊपर भी रहेगा। कैरियर में आ रहे अवरोध दूर होते हैं। जॉब को लेकर अगर कोई परेशानी है वह दूर होती है। व्यापार को लेकर कोई दिक्कत है वह दूर होती है। धन की स्थिति बेहतर होने से आप कहीं ना कहीं काफ़ी रिलीफ महसूस करेंगे। शुक्र आपके लव लाइफ को बेहतर करता है। स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करते हैं तो बेहतर समय रहेगा। कला जगत से संबंधित कामकाज करते हैं तो क्रिएटिविटी में निखार आने से आपका नाम भी होगा। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। फोर्थ हाउस पब्लिक का भी होता है। सोशल स्टेटस आपका बढ़ता है, इंक्रीज हो जाता है। अब व्यस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे, तनावों से मुक्त रहेंगे, परेशानियों से मुक्त रहेंगे, चिंताओं से मुक्त रहेंगे। ये शुक्र मन स्थान में बैठकर आपको सुखी करता है। समाज में प्रतिष्ठा के साथ साथ सभी तरह के भौतिक सुख देने वाला ये प्लैनेट वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख भी देता है। तो कुल मिलाकर ये शुक्र आपके लिए बहुत लाजवाब है। लग्नेश का, राशिपति का चतुर्थ भाव में बैठना समाज में प्रतिष्ठा का डंका बजता है। कोई बड़ी उपलब्धि आपका इंतजार कर रही है, ये ऑलमोस्ट सर्टन दिखता है। अगर आपका महादशा, अंतरदशा इत्यादि प्रत्यंतर दशा शुभ है तो आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ की कमी नहीं होगी। मैरिज लाइफ आपका उत्तम होगा। प्रेम संबंधों के लिए समय खास उत्तम, क्योंकि मंगल का प्रभाव भी है। मंगल सप्तमेश हैं तो दाम्पत्य जीवन अति श्रेष्ठ रहने वाला है। स्त्री वर्ग की सहायता से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर ऑल इन ऑल समय बहुत ग्रेट है। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं नेक्स्ट वृश्चिक वालों की। शुक्र आपके तृतीय भाव में, 12वें भाव का मालिक है। कहीं ना कहीं विदेशी कामकाज आपके सफल होते हैं, परंतु थोड़ा सा यत्न प्रयत्न करना पड़ सकता है। गुरु की दृष्टि होने से आपको अकस्मात ढंग से लाभ हो सकता है। बच्चों को लेकर जो परेशानी है वह दूर होती नजर आ रही है। छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। आप रोमांटिक भी रहेंगे, क्रिएटिव भी रहेंगे, इमेजिनेशन स्किल आपके बढ़ेंगे। अगर आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ कामकाज करते हैं तो सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। गुरु की दृष्टि होने के कारण आपके कई जो रुके हुए कार्य अवरुद्ध हैं वह कार्य संपन्न होंगे। धन की स्थिति खासकर गुरु का प्रभाव शुक्र के ऊपर होने से बेहतर होती है। धन आता है, अटका हुआ धन मिलने के योग बनते हैं। व्यापार में स्थितियां बेहतर होती हैं। कहीं ना कहीं से धन आगमन होने से आपका मानसिक बल बना रहेगा।
धनु राशि के लिए शुक्र दूसरे भाव में रहेगा दोस्तों। 11वें भाव का मालिक दूसरे भाव में हो तो ये लक्ष्मी योग, तो धन की बरसात वाली स्थिति या धन की जो किल्लत रही है वह धन की कमी आपकी दूर होती है। तो शुक्र का आपके सेकंड हाउस में प्रवेश करना बहुत लाभकारी रहेगा। गुरु से दृष्ट हैं, गुरु लगन के मालिक हैं, सुख भाव के मालिक हैं, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वाहन सुख इत्यादि मिलें, भौतिक सुखों की प्राप्ति हो, आपके एसेट्स बढ़े, लव लाइफ आपका श्रेष्ठ रहे, आपका पारिवारिक जीवन उत्तम हो। मित्रों का साथ मिलने से आपके जो कार्यों में अवरोध हैं वह दूर होते हैं। तो शुक्र का द्वितीय भाव में बैठना आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। इसके ऊपर मंगल की दृष्टि भी है, मंगल पंचम स्थान के मालिक हैं। तो पंचम स्थान के मालिक का संबंध कहीं ना कहीं 11वें भाव के मालिक के साथ हो रहा है, शुक्र के साथ, जो कि सीधे तौर से अचानक से आपको लाभ दिलाता है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में बैठकर शुक्र को देख रहे हैं। अक्सर अष्टम भाव से हम अकस्मात होने वाली घटनाओं को देखते हैं, तो अचानक से आपको लाभ हो सकता है और इवन संतान की ओर से भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। लव लाइफ आपका श्रेष्ठ रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा, वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, ये बात भी निश्चित है। तो कहीं ना कहीं स्पीच आपका हथियार भी रहेगी। शुक्र सेकंड हाउस में हो तो आपकी वाणी में एक मिठास सा आ जाता है, आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक सी आ जाती है, जिसके कारण समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आप अपोजिट लिंग में, विपरीत लिंग में चर्चा का विषय रहेंगे, या यूँ कहें आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे। यू विल होग द लाइमलाइट बेसिकली। तो शुक्र का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। 11वें भाव का मालिक धन भाव में मित्र क्षेत्रीय हो तो धन संचय होता है, इसका मतलब आपके आय के साधन तो बढ़ेंगे। गुरु की दृष्टि इस शुक्र के ऊपर आपको हम्बल बनाती है, आपके लाभ को एक जो ईमानदारी से मेहनत से किया हुआ धन है वह कहीं तो आपके पास आता है। गुरु की दृष्टि के कारण आपके संस्कार, आपके बच्चों के संस्कार इस अवधि में बहुत अच्छे रहेंगे। घर परिवार में जिससे माहौल अच्छा रहने वाला है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत प्यारा है, खासकर गुरु की और मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस में बैठे हुए शुक्र के लिए अति उत्तम है। कुल मिलाकर ये राजयोग आपके लिए बहुत अच्छा है। दिसंबर का महीना आपके लिए श्रेष्ठ जाने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों मकर राशि की। मकर राशि के लिए शुक्र लगन में शुक्र हो तो दोस्तों कमाल होता है। आपके लिए तो राजयोग कारक हैं, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं। तो कैरियर में उछाल, उच्च पद मिले, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, बच्चों का सुख मिले, गर्भवती महिलाओं के लिए समय सुखद रहे, लव लाइफ आपका श्रेष्ठ रहे, भूमि भवन संबंधी, वाहन संबंधी जो भी आपके कामकाज हैं अधूरे वह संपन्न हों, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, भाइयों के साथ संबंध बेहतर हों, स्त्री वर्ग के साथ संबंध बेहतर हों, पत्नी का सुख मिले, लव लाइफ आपकी बेहतर हो। हर तरफ से शुक्र, क्योंकि गुरु से दृष्ट हैं, मंगल से दृष्ट हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतर फल देने वाले हो जाते हैं। कर्म भाव के मालिक होकर लगन में बैठे हैं तो निश्चित तौर से कैरियर में सफलता के योग बनते हैं। पंचमेश भी हैं, पंचम भाव का मालिक लगन में बैठे तो अचानक से धन की बरसात वाली बात होती है। पंचम भाव का मालिक लगन में हो तो लॉटरी के योग बनते हैं। लव लाइफ आपका श्रेष्ठ रहता, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए समय उत्तम रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा। गुरु के प्रभाव के कारण आप हम्बल रहेंगे, आप दार्शनिक रहेंगे, आप अच्छे एडवाइज़र रहेंगे, आपका बौद्धिक बल अच्छा रहेगा, आपके डिसीजन अच्छे रहेंगे, बड़ा पद मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि लाभेश का भी संबंध कर्म भाव के मालिक शुक्र से है। लाभेश मंगल हैं, मंगल सप्तम दृष्टि से शुक्र को देखें तो आपकी उन्नति निश्चित होती है। ये बेजोड़ राजयोग है। दिसंबर का महीना मुझे लगता है आपके लिए तरक्की का है, सफलता का है, सुख भोगने का है, सुखी रहने का है, मानसिक तनावों से आप कोसों दूर रहेंगे। शनि का गोचर शुभ होने से स्थितियां आपके लिए राजयोग कारक ये शुक्र बना रहा है। शुक्र का गोचर खासकर श्रावण नक्षत्र में 11 तारीख से 22 तारीख तक
बहुत बेहतर रहने वाला है, क्योंकि सप्तम स्थान का मालिक है चंद्रमा। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का, लव लाइफ का, व्यापार का, पब्लिक लाइफ का भी होता है, अदालती मसलों का भी कहीं ना कहीं माना जाता है। तो आपका जीवन बहुत बेहतर रहने वाला है। और मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में 22 तारीख से लाभ की कमी नहीं होगी, धन बरसेगा जैसे कि। तो कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए ये बहुत उत्तम समय रहेगा, बेजोड़ समय रहेगा। खासकर क्रिएटिव व्यक्तियों के लिए, कला से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए भी उतना ही उत्तम समय रहेगा। लव लाइफ आपका अति उत्तम यादगार पल दे जाएगा, ये यादगार पल दे जाएगा दोस्तों, याद रखिए। तो इस समय को एंजॉय करिए। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं नेक्स्ट कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए शुक्र 12वें भाव में, विदेशों का भाव है। बेसिकली विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो बहुत उत्तम समय है। कैरियर को लेकर, प्रोफेशन को लेकर अगर करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम है। नौकरी रोजगार के लिए, बिजनेस के लिए विदेश यात्रा संभव है, क्योंकि मंगल 6th हाउस से बैठकर शुक्र को देखते हैं। मंगल कर्म भाव के मालिक शुक्र के साथ संबंध बनाए तो ये होता है। और वैसे भी 9th लॉर्ड शुक्र 12वें भाव में हो तो विदेशों में भाग्य जागता है। विदेशी कामकाज करने से आपको सफलता मिलती है, सुकून मिलता है। स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करें तो भौतिक सुख भी मिलेंगे, स्त्री वर्ग से प्यार मोहब्बत मिलेगा, आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। शुक्र यहाँ पर राजयोग कारक होते, मैं अक्सर बताता आया हूँ। तो आपका दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ बेहतर रहेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। गुरु की दृष्टि के कारण दोस्तों, गुरु की नवम दृष्टि में है शुक्र, 12वें भाव को गुरु देखें तो कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए भी समय उत्तम रहेगा। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा दोस्तों। पराविद्यों में आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, अध्यात्म में इंटरेस्ट हो जाएगा। गुरु के प्रभाव के कारण विदेशों से धन आता है। विदेशी कामकाज करने से आपको खास फायदा होगा। आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट साबित होते हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर साबित होंगे इस अवधि में। गुरु चतुर्थ भाव में बैठकर, शुक्र की राशि में बैठकर शुक्र को देखें तो चतुर्थ भाव के भी शुभ फल मिलते हैं। मातृ सुख मिले, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिले, दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहे। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि लगन के लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ है। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं नेक्स्ट मीन राशि वालों, लगन वालों की। आपके लिए दोस्तों शुक्र का 11वें भाव में बैठना बहुत सुखद है। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, शुक्र तृतीय भाव के भी मालिक हैं, अष्टम भाव के मालिक तो हैं। अष्टम भाव का मालिक जब 11वें भाव में हो तो कहीं ना कहीं अकस्मात ढंग से लाभ के योग बनते हैं, यात्राओं के योग बनते हैं, मित्र मंडली का साथ रहेगा। मंगल से दृष्ट है, मंगल आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। भाग्य स्थान के मालिक का संबंध अष्टम भाव के मालिक के साथ 11वें भाव में हो रहा है, तो डेफिनेटली किस्मत के कारण कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। स्त्री वर्ग की सहायता मिलने के योग बनते हैं, मित्रों का साथ मिलेगा, छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं। गुरु की दृष्टि भी रहेगी, नवम दृष्टि गुरु की भी है। गुरु लगन के मालिक हैं, आपके कर्म भाव के मालिक है। तो कर्म भाव के मालिक का संबंध शुक्र के साथ हो रहा है, तो अकस्मात ढंग से कैरियर में उछाल आ सकता है, नौकरी में बेहतर आपको सुविधाएं मिलेंगी। कुल मिलाकर आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।